Hello dear students, welcome back. Next phylum, that is phylum Mollusca. Good morning, सत श्री अकाल, नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइलम मोलस्का। देखेंगे कि फाइलम मोलस्का में कौन कौन से एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है एंड इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बायोलॉजी को फॉलो करती हूं। अगर आपके पास बायोलॉजी की बुक है तो डेफिनेटली आप उसे ओपन करके रख लीजिए एंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें मैं बताते चलूँगी उन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो फाइलम को मेंशन किया गया है, फाइलम को एज अ थ्योरी के फॉर्म में मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर टू द पॉइंट चीज़ों को मेंशन किया गया है, बट वन लाइनर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वन लाइनर उस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट किया गया है, जिससे हो सकता है आपको इस थ्योरी फॉर्म पढ़ने में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता हो। तो मैं आपके लिए टू द पॉइंट एंड वन लाइनियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लेकर आई हूँ, जिन्हें मैं अलग से इसी फाइल में ऐड करूँगी। क्लियर? तो आप नोट बुक एंड पेन भी रख लीजिए, आप उन पॉइंट्स को टू द लाइन हमारे साथ साथ नोट कर लीजिए। ओके, ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है जो एस्पायरेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक वन डे एग्ज़ाम, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस एंड केवीएस जो कि एग्ज़ाम बोर्ड एनसीईआरटी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिए, अच्छे से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि अदर आपके फ्रेंड्स लोग भी इसे अच्छे से समझ सकें। नाउ स्टार्ट्स फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का को सबसे फर्स्टली जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं दैट इज़ कैरोलस लीनियस, उन्होंने इस फाइलम को इस्टाब्लिश किया था। यानी कि फाइलम मोलस्का को किसने इस्टाब्लिश किया? कैरोलस लीनियस ने। इसके साथ आप सभी को पता है फाइलम मोलस्का के अंतर्गत स्नेल के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं एंड सीपिया, ठीक है, कटल फिश, डेंटेलियम, इन सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर फाइलम मोलस्का के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लाइन टू द लाइन मेंशन किया है। दे आर मोस्टली फाउंड इन मरीन एंड फ्रेश वाटर। अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली मरीन एंड फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है, यानी कि जो इनका हैबिटेट है वो मोस्टली क्या है? एक्वाटिक है। बट इसके साथ साथ क्या देखते हैं कि यह कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एंड फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल, जो नम सॉइल होती है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे टेरेस्ट्रियल रीजन में। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास भी क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट है। इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम है। यहाँ भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा, स्क्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सभी कंप्लीट सिस्टम देखने को मिलेंगे। देयर बॉडी हैज़ कैविटी, एंड इनकी बॉडी में क्या है? कैविटी प्रेजेंट है, यानी कि ये भी ट्रू सीलोमेट्स हैं। बॉडी डिवाइडेड 3 पार्ट्स, हेड, विसरल मास, मस्कुलर फूट एंड मेंटल। दे हेड कंप्राइजेस ऑफ टेंटिकल्स एंड कंपाउंड आई, इनके हेड में जो हेड रीजन है वहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट है, जैसे आप देखेंगे कटल फिश में, लोलिगो में, एंड वन पेयर ऑफ कंपाउंड आई प्रेजेंट होगी। द बॉडी इज़ कवर्ड बाई अ कैल्केरियस सेल्स, इनकी जो बॉडी है वो किससे कवर्ड है? एक सेल से। जो सेल्स है वो कैसी? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, जिसे हम कैल्केरियस सेल कहते हैं। द मस्कुलर फूट
हेल्प इन लोकोमोशन, एंड लोकोमोशन के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट है, मस्कुलर फुट प्रेजेंट है, ठीक है, मस्कुलर फुट प्रेजेंट है जिसकी हेल्प से ये लोकोमोशन कर पाते हैं। दे हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, द रेडुला इज द रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें एक रेडुला स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसमें छोटे छोटे टीथ लाइक बल्जेस होते हैं या टीथ लाइक उभार होते हैं, ठीक है, जिसे हम रेडुला कह रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये रेस्पी ऑर्गन की तरह वर्क करता है। जब भी मोलस्कन्स ऑर्गेनिज्म कुछ फीड करते हैं तो उससे जाके वो क्या करता है, उसे ग्रिंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पायरेशन इन मोलस्का अकर्स थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस गिल्स अवर पल्मोनरी साइक। इनमें जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस है वो कैसी है, या तो फिर ये गिल्स बॉडी सरफेस से कुछ ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन करेंगे, गैसेस एक्सचेंज होगा, गिल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगा, इसके साथ साथ पल्मोनरी सैक भी प्रेजेंट होंगे। क्लियर। द बॉडी सर्कुलेट्स थ्रू द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा देखने को मिलेगा, ओपन टाइप्स का। क्लियर। ब्लड है और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। इससे प्रीवियस वाले फाइलम आर्थ्रोपोड्स में भी हमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला, बट एनीलिड्स में क्या था, वहाँ पे हमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला। ओके। दे हैव अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया दैट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मेटानेफ्रिडिया, जिनकी हेल्प से ये एक्सक्रीशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे वेस्ट प्रोडक्ट को। नर्वस सिस्टम इन मोलस्का कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया एंड नर्व्स। जो इनका नर्वस सिस्टम है, इनकी बॉडी कैसी होती है, विसरल, यानी कि ऐसे टर्जन, इनकी बॉडी टर्जन होने के कारण, टर्जनिटी होने के कारण जो इनका नर्वस सिस्टम है ये कुछ इस तरीके से मूव करके 8 लाइक स्ट्रक्चर्स को फॉर्मेशन करता है, यानी कि 8 लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि 8 शेप का नर्वस सिस्टम किस फाइलम के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो वो है फाइलम मोलस्का। एंड गैंग्लियन जो यहाँ प्रेजेंट है, गैंग्लिया वो कैसी होंगी, पेयर्ड फॉर्म में गैंग्लिया प्रेजेंट होती हैं। द टेंटिकल्स, आइज, ऑस्फ्रेडियम एंड स्टेटोसिस्ट एक्ट एज द सेंसरी ऑर्गन। और स्टेटोसिस्ट सेंसरी ऑर्गन कहाँ देखा था हमने, सब फाइलम क्रेस्टेसिया में, यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोड्स के कुछ मेंबर में हमने सेंस ऑर्गन स्टेटोसिस्ट देखा था। यहाँ भी टेंटिकल्स प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट है, ऑस्फ्रीडियम प्रेजेंट है जो कि सेंस ऑर्गन है। ओके। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का। मोलस्का भी एक क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। जैसे हमने बात की थी कि जो आर्थ्रोपोड्स है वो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे स्पीसीज को फाइलम आर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत रखा गया था। वैसे ही यहाँ भी फाइलम मोलस्का के अंतर्गत 1 लाख से एबव स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है। तो मोलस्का फाइलम जो है सबसे सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। तो इसको अच्छी तरीके से स्टडी कर सकें, उनके ऑर्गेनिज्म में कुछ सिमिलरिटीज़ एंड कुछ डिसिमिलरिटीज़ हैं, उनके बेसिस पर फाइलम मोलस्का को फर्दर 8 क्लासेस में इसे क्लासीफाई किया गया। ओके। जो फर्स्ट क्लास है दैट इज़ आप्लेकोफोरा। फर्स्ट क्लास क्या है, आप्लेकोफोरा, या इसी को सोलेनोगैस्टर्स भी कहते हैं। अब देखेंगे कि आप्लेकोफोरा के जो मेंबर्स हैं इनके अपने क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो 8 क्लासेस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड जो मोलस्का के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात की, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि फाइलम मोलस्का को किस साइंटिस्ट ने इस्टेब्लिश किया, तो कैरोलस लिनियस ने।
क्लासिफिकेशन से लेकर पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन करें तो आप इनको 8 क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ क्लास एप्लेकोफोरा के जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है, यानी कि यहाँ पर टर्जिटी देखने को नहीं मिलेगी। जो इनकी बॉडी में टर्जन, जो हमें पाइला में टर्जन देखने को मिलता है कि इनकी बॉडी इस तरीके से टर्जन होती है, यानी कि इस तरीके से मूव होती है, तो यहाँ पर वो टर्जिनिटी देखने को नहीं मिलेगी। इनकी बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल है। एंड बाईलेटरल सिमेट्रिकल है, सिमेट्री कैसी होगी, बाईलेटरल। दीज आर डिवॉइड ऑफ द हेड, सेल, मेंटल, नेफ्रिडिया एंड फूड। इनके पास ना ही हेड है, न सेल है, न मेंटल है, एंड ना ही नेफ्रिडिया, न ही लोकोमोशन के लिए फूड है, यानी कि ये सबसे प्रिमिटिव क्लास है फाइलम मोलस्का की। एंड आल्सो एब्सेंट इज डाइजेस्टिव सीका। डाइजेस्टिव सीका जो है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में जो लार्जेस्ट इंस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट जहाँ पे हो रही, अब सीकी प्रेजेंट होती, वो भी क्या होती है यहाँ पर, एब्सेंट होती है। स्पाइक्यूल बियरिंग क्यूटिकल कवर्स द बॉडी। इनकी बॉडी की जो है वो क्यूटिकल से कवर्ड रहती है, यानी कि इनकी बॉडी जो है, जो बॉडी वॉल है वो क्या है, क्यूटिकल है, एंड क्या है, स्पाइक्यूल्स, यानी कि स्पाइन जैसी स्ट्रक्चर्स इनकी बॉडी पर देखने को मिलेंगी। इट कंटेन्स अ डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल कील अवर क्रिस्टी। इनके पास क्या प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनल डॉर्सल सरफेस पर एक कील लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। एंड इनकी एग्जाम्पल्स हैं नियोमेनिया एंड चीटोडर्मा। क्या प्रेजेंट है, नियोमेनिया एंड चीटोडर्मा। आपको इस क्लास के एग्जाम्पल्स को याद रखना है। ओके, चीटोडर्मा कई बार पूछा जाता है कि चीटोडर्मा किस क्लास से बिलोंग करता है, तो आपको याद रखना है एप्लेकोफोरा क्लास से बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट क्लास दैट इज मोनोप्लेकोफोरा। नेक्स्ट क्लास क्या है, मोनोप्लेकोफोरा। द बॉडी इज बाईलेटरल सिमेट्रिकल, यहाँ भी सिमेट्री बाईलेटरल है। इनके पास आइज एंड टेंटिकल्स एब्सेंट हैं। रिस्पायरेशन गिल्स के हेल्प से होगा, एक्सटर्नली लोकेटेड। जो गिल्स हैं वो बाहर की तरफ, यानी कि बॉडी के बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगी। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट, किसकी हेल्प से एक्सक्रीट होगा, विद द हेल्प ऑफ नेफ्रिडिया, यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नेफ्रिडिया प्रेजेंट है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को, जिससे ये बॉडी के बाहर पास आउट करेंगे। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है नियोपाइलिना। नियोपाइलिना मोनोप्लेकोफोरा का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्लास दैट इज पॉलीप्लेकोफोरा। नेक्स्ट क्लास क्या है, पॉलीप्लेकोफोरा। देयर बॉडी इज डॉर्सिवेंट्रल फ्लैटेंड लाइक अ लीफ एंड बाईलेटरल सिमेट्री। इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, डार्सोवेंट्रल फ्लैटेंड है। इस तरीके से इनकी बॉडी कैसी मिलेगी, डार्सोलेटरल वेंट्रली फ्लैट है, यानी कि डॉर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से दोनों तरफ से कैसी है, फ्लैटेंड। जैसे आपने लीवर फ्लूक की स्ट्रक्चर्स देखा था, उसकी भी बॉडी कैसी थी, लीफ लाइक थी और फ्लैटेंड थी, ऐसी ही यहाँ भी बॉडी होगी। एंड बाईलेटरल सिमेट्री को शो करेंगे। द सेल इज कंपोज्ड ऑफ 8 लॉन्गिट्यूडनल प्लेट्स। जो इनकी बॉडी का बाह्य आवरण है जिसे हम सेल कह रहे हैं, तो वो कितनी प्लेट से बनी है, वो 8 लॉन्गिट्यूडनल प्लेट से बनी है। इसके बाद दे हैव अ वेल डेवलप्ड रेड्यूला। इनके पास भी क्या प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड रेड्यूला प्रेजेंट है, जो क्या था, रेस्पिंग ऑर्गन था। ठीक है, क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम का रेस्पिंग ऑर्गन था। द वेंट्रल फूड इज फ्लैट। इनके पास एक फूड प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये वेंट्रल साइड है तो यहाँ पर एक फूड प्रेजेंट होगा जो कैसा होगा, फ्लैट लाइक होगा। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो चीटान एंड क्रिप्टोचीटान, इसके एग्जाम्पल्स को याद रखना है। पॉलीप्लेकोफोरा के एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है, चीटान एंड क्रिप्टोचीटान। नेक्स्ट क्लास दैट इज पेलीसाइपोडा।
दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्लास। यहाँ से मसल्स एंड यूनियो के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे रिसाइड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स, यानी कि जितने भी पेलिसाइपोडा हैं ये सभी के सभी कैसे होते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट्स में रहते हैं। द बॉडी इज बाइलेटरल सिमेट्री, कंप्रेस्ड लेटरली। बॉडी कैसी है, इनकी बाइलेटरल सिमेट्री को शो करती है। एंड यहाँ पर हेड, एब्डोमेन, टेल में कोई डिफ्रेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है। दे यूजुअली बुर्रो इन मड एंड सैंड, ये सैंड या फिर मड में अपना बुर्रो बना के रहते हैं, अपना बिल बनाकर रहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, मसल्स एंड यूनियो। क्लियर। नेक्स्ट क्लास दैट इज सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा के मेंबर्स हैं ऑक्टोपस, स्पाइरुला। ऑक्टोपस जिसके पास 8 लेग्स प्रेजेंट हैं। ऑक्टोपस सिफेलोपोडा का मेंबर्स है। दे आर मोस्टली फाउंड इन द मरीन इन्वायरमेंट, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मरीन इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट होते हैं। दे सेल इज आइदर एक्सटर्नल, इंटरनल और नॉट प्रेजेंट एट ऑल। सेल प्रेजेंट भी हो सकती है, वह तो फिर एक्सटर्नल होगी या फिर इंटरनल होगी, या फिर ऐसे भी कुछ मेंबर्स होंगे सिफेलोपोडा के जिनमें सेल एब्सेंट होगी, यानी कि उनमें बाई खोल जो कैलकेरियस सेल थी वो एब्सेंट होगी। दे हैव सेपरेट सेक्स, इनके सेक्स मेल और फीमेल पेरेंट्स बॉडी सेपरेट होंगी, यानी कि मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में नहीं प्रेजेंट होंगे, सेक्स सेपरेट होंगे, मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग होंगे। द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, दे हैव डू नॉट लार्वल स्टेज, यहाँ पर कोई लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलेगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा एंड डायरेक्ट यंग वंस का बर्थ होगा, यानी कि अपने एडल्ट जैसे ऑर्गेनिज्म को ये बर्थ करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स ऑक्टोपस एंड स्पाइरुला हैं। नाउ यहाँ पर हमने कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, तो आपको इन की पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइलम मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। अ फ्यू मोलस्कस सच एज यूनियो पोसेस ग्रीन ग्लैंड which is mimic the liver in vertebrates. This is point is very very important. जो यूनियो हैं इनके पास क्या है, ग्रीन ग्लैंड जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि वर्टिब्रेट्स में, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो लीवर प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रेट्स दैट मीन्स फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, इन वर्टिब्रेट्स में जो लीवर प्रेजेंट होता है उसकी तरीके से ग्रीन ग्लैंड वर्क करती हैं। दे पोसेस ऑस्फ्रिडिया टू टेस्ट द केमिकल नेचर ऑफ वाटर, जो इनके पास सेंस ऑर्गन ऑस्फ्रेडिया प्रेजेंट है। हमने बात की थी सेंस ऑर्गन की, वहाँ पर बताया था कि इनमें सेंस ऑर्गन क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑस्फ्रेडिया। तो ऑस्फ्रेडिया का क्या काम है, ये केमिकल नेचर को चेक करता है, यानी कि देखता है कि वाटर में केमिकल कितना है, वहाँ पर वो एसिडिक इन्वायरमेंट है, बेसिक है, मरीन है या फ्रेश वाटर है, वहाँ के केमिकल नेचर को डिटेक्ट करता है। द स्टेटोसिस्ट मेंटेन बॉडी इक्विलिब्रियम, स्टेटोसिस्ट भी एक सेंस ऑर्गन की तरह वर्क करता है जो कि बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आल्सो इज इम्पॉर्टेंट। ऑक्टोपस हैज़ 8 आर्म्स एंड कॉन्टेन्स नो सेल। अभी हमने जस्ट बात की थी कि ऑक्टोपस के पास 8 लेग्स होती है, लेग्स दैट मीन्स आर्म्स, ठीक है, उन्हीं से तो वो मूव करता है विद द हेल्प ऑफ आर्म्स। एंड क्या हमने बताया था कि उसके पास सेल हो सकती है एंड कुछ के पास सेल एब्सेंट हो सकती है। तो जो ऑक्टोपस है इसके पास सेल नहीं होती है, ठीक है, जो कैलकेरियस सेल प्रेजेंट होती है अदर ऑर्गेनिज्म लाइक पाइला, यूनियो, तो उस तरीके से यहाँ पे सेल एब्सेंट होती है। एंड दे आल्सो पोसेस इंक ग्लैंड फॉर प्रोटेक्शन, इसकी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए
इंक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि इंक ग्लैंड्स किस फाइलम के मेंबर्स में प्रेजेंट होती है। डायरेक्ट सिर्फ फाइलम ही पूछ लेता तो फाइलम दैट इज फाइलम मोलस्का। अगर ऑर्गेनिज्म पूछेगा तो ऑक्टोपस। अब ऑक्टोपस की क्लास भी पूछ सकता है। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि किस क्लास से ऑक्टोपस बिलोंग करता है। ओके, द ब्लड इज ब्लू और ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कंटेन कॉपर कॉल्ड एज हीमोसाइनिन। इनका ब्लड ब्लू या ग्रीन हो सकता है क्योंकि इनके ब्लड में जो पिगमेंट प्रेजेंट है हीमोसाइनिन, तो हीमोसाइनिन के पास क्या है, कॉपर प्रेजेंट है। ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर कलर्ड इज ब्लू और ग्रीन। जो ब्लड का कलर है वो कैसा है, ब्लू और ग्रीन। दे पासेस आ मोनोजेनिक हार्ट। मोनोजेनिक हार्ट यानी कि मायोजेनिक हार्ट यानी कि जो मोलस्का है इनके पास मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है। इससे पहले के जितने इन वर्टिब्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स में उनके पास तो हार्ट एब्सेंट था, अगर प्रेजेंट भी था तो कैसा था हार्ट, नर्वस हार्ट प्रेजेंट था। न्यूरोजेनिक हार्ट प्रेजेंट था, उस हार्ट की एक्टिविटी को नर्वस सिस्टम परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, न्यूरोजेनिक था। लेकिन इस फाइलम में जो इसका एक कह सकते हैं यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है दैट इज मायोजेनिक हार्ट, यानी कि यहाँ पर मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट है। ओके, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब कुछ ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया, उनको डायग्रामेट्रिकली देखकर हम अपने पॉइंट्स को और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। नाउ हेयर यू कैन से डायग्रामेट्रिकली सम आर्थ्रोपोड्स फाइलम मोलस्कन्स। यहाँ पर आप कुछ मोलस्कन्स को देख सकते हैं। गैस्ट्रोपोड्स, क्लास गैस्ट्रोपोड्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, बाइवॉल्व्स जो हैं, सिफेलोपोड्स। गैस्ट्रोपोड्स, बाइवॉल्व्स एंड सिफेलोपोड्स के मेंबर्स हैं, जैसे सी स्लज गैस्ट्रोपोड्स है, स्नेल है, स्लज है, कोकन्स है। एंड क्लास सिफेलोपोडा में स्किड है, ऑक्टोपस है, ठीक है, दिस इज अ ऑक्टोपस एंड दिस इज अ स्किड। एंड क्लास बाइवॉल्विया में क्लैम्स हैं, ओस्टर्स हैं, मसल्स हैं एंड स्कोलप्स हैं। यहीं से क्या मूंगा को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, मोती सीप से निकलता है ना, तो ये क्या है, जो यूनियो जिसे कह रहे हैं वो सीप ही तो है, यहाँ से मूंगा को ऑब्टेन करते हैं। सबसे कॉस्टली मूंगा क्या है, लिंगा पर्ल, यहाँ से पर्ल को ऑब्टेन करते हैं। जब पढ़ाएंगे पर्ल इंडस्ट्री तब वहाँ पर देखेंगे कि यूनियो की लाइफ साइकिल क्या है। क्लियर? नाउ दे आर यूजुअली डायोसियस एंड ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सम ऑफ ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, बट कुछ ऐसे मोलस्कन्स हैं जिनमें हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। क्लियर? आप हमें बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में यूनियो, जो हमने यूनियो की बात की, मसल्स या फिर यूनियो, उसके लार्वा को क्या कहते हैं। यूनियो की लाइफ साइकिल में जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि यूनियो के लार्वा को क्या कहते हैं। ओके, एंड यहाँ पे सब एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आपको, इन एग्जाम्पल्स के नेम आपको अच्छे से याद रखने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाइला आल्सो कॉल्ड एज एप्पल स्नेल, पिंकटाटा जिसे पर्ल ओस्टर कहते हैं, ठीक है, पिंकटाटा जो है ये क्या है, इससे पर्ल यानी कि मोती से ऑब्टेन किया जाता है। सबसे महंगा मूंगा कौन सा है, लिंगा पर्ल, ठीक है, आपको याद रखना है लिंगा पर्ल। सेपिया जिसे हम क्यूट फिश भी कहते हैं, कटल फिश भी कहते हैं। एक मैंने ट्रिक बनाई थी, हाँ, सेपिया को याद रखने को, क्यूट सेपिया, ठीक है, क्या ट्रिक बनाई थी, क्यूट सेपिया, क्यूट से कटल फिश, सेपिया से सेपिया। ओके, लोलिगो को आल्सो कॉल्ड एज स्किड,
ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, एप्लेसिया को सी हेयर कहते हैं, डेंटेलियम को आल्सो टस्क सेल कहते हैं एंड कीटोप्ल्यूरा को आल्सो चीटॉन कहते हैं। ठीक है, तो इनके कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछा जाता है। कटल फिश, इट इज़ नॉट ट्रू फिश, दिस इज अ मोलस्कन्स। डेविल फिश, सी हेयर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारे नेम अच्छे से याद रखने हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली होंगी, पॉइंट टू द पॉइंट चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और फाइलम से सभी वनडे एग्ज़ाम में जो भी इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से इन्हें कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएं। ओके, अगर यहाँ से आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।